friends, welcome back to our Yes Technology वर्ल्ड चैनल। आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत और ऑपरेटर के बारे में अध्ययन करेंगे या इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सी भाषा में और ऑपरेटर जो है एक तार्किक ऑपरेटर है और इसका प्रयोग आप दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यहाँ जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ऑपरेटर में हमारे जो स्टेटमेंट या शर्त होती हैं उनमें से कम किसी एक शर्त या कथन का सत्य होना आवश्यक हो जाता है यदि हमें परिणामी रिजल्ट को एज ए ट्रू चाहिए। किंतु यदि हमारे जो शर्त हैं वे सभी शर्तें असत्य हों तो ऐसी स्थिति में हमारा जो और ऑपरेटर के द्वारा जो जुड़ा हुआ एक्सप्रेशन होगा या जो कंडीशन है उसके जो परिणामी रिजल्ट प्राप्त होगा वो फॉल्स होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि और ऑपरेटर आपको क्या देता है, तभी हमें जो है रिजल्ट ट्रू प्राप्त होगा जब कम से कम एक या एक से अधिक कंडीशंस और ऑपरेटर के द्वारा जो जोड़ी गई हैं उनमें से वो सत्य हों। यदि सभी कंडीशन असत्य हैं तो हमें परिणाम भी असत्य प्राप्त होगा। और ऑपरेटर के लिए हम सी भाषा में दो वर्टिकल बार का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देखिए, सपोज माना कि हमने फिर यहाँ पे सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आशीष कुमार राय एक टीचर हैं और वो इंटर कॉलेज में वर्क करते हैं। अब ये हो सकते हैं दोनों कथन हमारे सच हों या असत्य हों, तो इन्हें हम एक ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हैं, सत्यता सारणी उन दोनों स्टेटमेंट के लिए बनाई गई है और जिसे और के द्वारा कंबाइन करके परिणामी रिजल्ट को ए और बी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ए स्टेटमेंट की पहली संभावना है कि ये आपका क्या हो, फॉल्स हो। तो जैसे माना कि आशीष कुमार राय टीचर नहीं है, वो वहाँ पे हो सकता है कोऑर्डिनेटर हो, प्रिंसिपल हो या कोई और पद पे हो। वहीं बी वो इंटर कॉलेज में वर्क भी ना कर रहे हो, किसी और जगह काम कर रहे हो, डिग्री कॉलेज में हो या प्राइमरी में हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट की संभावना क्या है कि फॉल्स। तो अगर ये दोनों कंबाइंड हम इनको करते हैं और ऑपरेटर से तो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि और का मतलब है योग। और के लिए हम प्लस सिंबल का भी प्रयोग करके समझ सकते हैं। 0 और 1 भी लिख सकते हैं। जहाँ 1 है वहाँ आप ट्रू जहाँ लिखा है वहाँ 1 लिख लें और जहाँ फॉल्स है वहाँ 0 लिख लें। तो आपको उसे समझने में आसानी होगी कि 0 + 0 मीन्स फॉल्स प्लस फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। वहीं यदि हम कहें कि हो सकता है कि आशीष कुमार राय टीचर ना हो, वो वहाँ क्लर्क हों और वो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हों, तो 0 और 1, फॉल्स का मतलब 0 था और ट्रू का मान 1 लेते हैं, तो 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि फॉल्स ट्रू का रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। तीसरी लाइन में आप जो कंडीशन देख रहे हैं, हो सकता है कि पहली कंडीशन क्या हो कि वो एक टीचर हों लेकिन वो इंटर कॉलेज में ना पढ़ा करके किसी डिग्री कॉलेज या प्राइमरी या मिडिल कॉलेज में स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 + 0, तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 ही मिलेगा। और दोनों ही हों कि क्या हो, आशीष कुमार राय टीचर हैं और वो इंटर कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। तो 1 + 1 तो आपके डेसिमल में 2 होता है, लेकिन बाइनरी में हम लोग उसे क्या करते हैं, ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू मान के चलते हैं। तो यहाँ इसलिए हमारा ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट आया। आइए इसे अब हम एक सी प्रोग्राम के थ्रू समझने का पहले प्रयास करते हैं। तो ये आपको यहाँ प्रोग्राम है। इसी भाषा में हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो प्रयोगकर्ता द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला की वॉवेल कैरेक्टर को इनपुट कराए और उन इनपुट किए हुए वॉवेल को चेक करके मैसेज दे कि जो आपने इनपुट कैरेक्टर किया है क्या वह एक वॉवेल लेटर है या नहीं। यदि वॉवेल है तो प्रिंट करे कि दिस इज द वॉवेल लेटर, अदरवाइज प्रिंट करे कि वो एक वॉवेल लेटर नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड में आपको उस प्रोग्राम को किस प्रकार से निर्मित करेंगे, ये मैंने यहाँ प्रोग्राम्स बना करके लिख रखा है। हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड आपकी जो भी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। दूसरा आप हैश इंक्लूड conio.h इस फाइल का भी आप प्रयोग कर रहे हैं। मैन आपका फंक्शन होता है जिसमें कि आपने इंटीजर लिख रखा है। ये रिटर्न टाइप है कि मैन के द्वारा जो भी है इंट टाइप की वैल्यू लौटेगी। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं। करेक्टर ch आपका जो है एक वेरिएबल है जो करेक्टर टाइप का है।
जिसमें आप किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करते हैं। इसके पश्चात स्क्रीन को मैंने साफ करने के लिए या पिछले आउटपुट को स्क्रीन पर अगर कोई प्रदर्शित है तो वो क्लियर हो जाए, इसलिए CLR क्लियर स्क्रीन का कमांड प्रयोग किया गया है। प्रिंट एफ की सहायता से आप यहाँ लिख रहे हैं /n इंटर एन इंग्लिश बॉबल लेटर। आप अंग्रेजी का किसी एक बॉबल लेटर को भरिए, आपको यह निर्देश दिया गया है। अब आप जो लेटर भरेंगे उसे कीबोर्ड से स्वीकार करने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं, जो कि एक इनपुट स्टेटमेंट है और ये कीबोर्ड के द्वारा ही वैल्यू को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में %C का प्रयोग किया गया है। और ये यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर सामान्यतः टर्बो सी में ये समस्या आती है कि जब आप सी के साथ इनपुट कराते हैं कैरेक्टर को, तो चूंकि आप इंटर की भी दबाते हैं और एक लेटर भी, तो उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन के लिए आपने जो डबल कोटेज दिया है, वैसे तो सी में हमें सिंगल कोटेज का प्रयोग करना होता है स्कैन के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकली समस्या आती है उसको सॉल्यूशन के रूप में कह सकते हैं कि डबल कोटेज में स्पेस दे करके %C को हमने लिखा है, $&CH। तो ये जो है उस वैल्यू को लेगा और जो आप इनपुट करेंगे वो भी मान इंटर के मान को स्वीकार कर लेके स्टोर कर सकता है। अब यहाँ जो कंडीशन है, जो मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ आप समझना है आगे इफ में। इफ चूंकि आपके पास इनपुट कैरेक्टर के रूप में बॉबल क्या हो सकते हैं, 5 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, AEIOU आप जानते हैं सभी। तो हमें पता नहीं कि यूजर कौन सा अक्षर भरेगा, ए भरेगा, ई या आई, ओ या यू, कोई भी लेटर भर सकता है। फिर दूसरी संभावना है उनमें से वो जो लेटर है कैपिटल या स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस और जो हमारे पास जो 2 वर्टिकल बार के रूप में आप देख रहे हैं और ऑपरेटर इस कार्य को आसान बना देता है। तो हमने लिखा इफ, यदि इफ ब्रैकेट्स में हमने लिखा CH = A सिंगल कोटेज में कि यदि A का मान CH में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो यदि स्मॉल a के इक्वल हो, और वर्टिकल बार को हम क्या पढ़ेंगे, और ऑपरेटर, या CH का मान E हो, अदरवाइज और CH का मान I हो, या CH = O हो, या CH = U हो। ये मैंने एक स्मॉल लेटर के लिए लिखा है, ब्रैकेट बंद कर दिया कि यदि स्मॉल AEIOU में से कोई भी अक्षर भरते हैं तो प्रिंट एफ क्या हो, /n इंटर्ड करेक्टर इक्वल टू %C, हम वो लेटर भी प्रिंट यहाँ करा रहे हैं जो आप इनपुट करेंगे, इज अ स्मॉल केस लेटर ऑफ बॉबल डबल कोटेज बंद CH की वैल्यू %C के फॉर्मेट स्पेसिफायर प्लेस पर डिस्प्ले होगी। हो सकता है वो अक्षर ना हो, तो हमने ईल्स स्टेटमेंट का प्रयोग किया है, करली ब्रैकेट ओपन किया है, ईल्स के अंदर फिर हमने नेस्टेड इफ ईल्स का प्रयोग कर रखा है यहाँ पर। तो इफ में आप देखेंगे CH = हो सकता है आपने कैपिटल लेटर कैप्स लॉक ऑन करके टाइप किया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे CH आपके पास जो है वो वैल्यू कैसी होगी, कैपिटल A हो सकती है या EIOU। तो यहाँ देखिए मैंने दोबारा आपको कैपिटल में लिख रखा है, अगर ये है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैसेज आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, इंटर्ड करेक्टर इक्वल टू %C इज अपर केस लेटर ऑफ बॉबल, और CH यहाँ पर आप जो कैपिटल लेटर होगा वो आपको डिस्प्ले होगा। अगर ये कैपिटल और स्मॉल में नहीं है, तो जब आपका इफ अगर स्मॉल नहीं था तो आप ईल्स हिस्से में आते हैं, ईल्स के अंदर फिर आपने करली ब्रैकेट्स में इफ ईल्स लिखा है कि यदि वो कैपिटल लेटर में है तो ये मैसेज करे, और अगर कैपिटल लेटर में नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट करेगा कि इंटर्ड करेक्टर और वो जो लेटर आपने टाइप किया है वो %C पे प्लेस पर डिस्प्ले इज नॉट अ बॉबल, हम ये डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट CH, पहले तो हमने करली ब्रैकेट बंद कर दिया ईल्स वाला जो हमारे पहले इफ का है जो कि स्मॉल लेटर के लिए है, इसके पश्चात गेट CH यहाँ पे इनपुट को हम या आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और फिर रिटर्न 0। तो आइए इसे हम लोग सी भाषा में इसे रन करने का प्रयास करते हैं। टर्बो सी, फाइल न्यू, ये आपका यहाँ पर सी भाषा में हम इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। CHR करेक्टर CH, तत्पश्चात आप लिखते हैं क्लियर स्क्रीन printf /n
Please enter a vowel of Please enter a vowel of English alphabet. SCANF, scanf, %C, comma, ampersand ch, स्कैन कराने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट होगा, अब हम इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे. इफ़ और सी एच इज इक्वल टू, यदि सी एच का मान क्या है, ए, और वर्टिकल बार दो, सी एच इज इक्वल टू ए ई, सिंगल कोटेज में देंगे ए ई, और सी एच इज इक्वल टू आई, और सी एच इज इक्वल टू ओ, डबल इक्वल देंगे क्योंकि एक इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के रन में है. सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये आपका पांचवा वोवेल हो गया. अगर ये हैं तो आपको प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट एफ डबल कोटेज स्लैश साइन ENTERED entered character entered character equal to %C is a small case letter letter of English alphabet. Entered character is a small case letter of English vowel. VOWEL vowel. ये आपका हो जाएगा. अगर ये नहीं है तो इल्स के पश्चात हम ये कर्ली ब्रैकेट एक और ओपन करेंगे, जिसमें फिर हम लिखेंगे. इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट, कंट्रोल की एंड एच. यहाँ इन्हें हम चेंज कर देते हैं कैप्स लॉक से, ए ई आई ओ, और ये यहाँ आपका यू. स्मॉल केस के बजाय ये हो जाएगा कैपिटल लेटर में, CA PITL कैपिटल. Entered character is a capital case letter of English vowel. Eels, अगर ये भी नहीं है तो हमारा लेटर क्या होगा, एंटर्ड कैरेक्टर C इज नॉट अ वोवेल, VOWEL वोवेल ऑफ इंग्लिश PLP
CHABETS अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर गेट CH, स्क्रीन को रोकने के लिए गेट CH और रिटर्न 0, या रिटर्न 0 नहीं, चूँकि हमने गेट CH इससे वाइड लिख रखा है। अगर आप वाइड लिखते हैं तो रिटर्न 0 की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप रिटर्न इंट टाइप पर लिखते हैं तो आपको रिटर्न करना होगा। इसे सेव कर देते हैं हम लोग। ये आपका हो गया, और .c। Please enter a vowel of English alphabet. Suppose that we are typing here A. Entered character is a small case letter of English vowel. यहाँ A को थोड़ा सा कुछ गलत किया है। We try to understand क्या गड़बड़ हो गया है। Sorry. Entered character C को यहाँ हमने प्रिंट करने के लिए वेरिएबल नहीं दिया है, इसलिए ये CH देना होगा। ठीक, यहाँ पर भी कॉमा करके CH देना होगा, और इसमें भी हमें कॉमा करके CH देना होगा, अदरवाइज़ वो गार्बेज वैल्यू जो आपकी इनपुट स्टोर होती है वो ले लेता है। तो आपने यहाँ लिखा, मान लीजिए आप लिखते हैं P, इंटर्ड करेक्टर इक्वल टू P इज़ नॉट अ वोवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर नहीं है। फिर आप रन करते हैं। इस बार मैं कैपिटल लेटर ए देता हूँ, कैपिटल ए। इंटर्ड करेक्टर ए इज़ अ कैपिटल केस लेटर ऑफ इंग्लिश वोवेल। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आप जो भी लेटर भरेंगे, जितने बार भी कंट्रोल F9 से आप रन करते हैं, आपने यहाँ पे दिया U, ये देखिए स्मॉल केस लेटर में है। अगर आप इसे फिर रन करते हैं, कैपिटल U देते हैं, तो भी ये बताएगा कि ये कैपिटल लेटर में है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस तरह से जो आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, ये यहाँ ये प्रयास है कि किस प्रकार से आप इनको जो है लॉजिकल ऑपरेटर और का प्रयोग करके आप इस तरह से प्रोग्रामों को बनाते हैं। तो कोई कम से कम कोई एक लेटर होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि यदि आपका A या E या I, O या U में से कोई भी एक लेटर है, तो आपको कौन सी मैसेज प्रिंट होगा, एंटर्ड करेक्टर इक्वल टू %C स्मॉल लेटर। अगर ये नहीं है तो हमने ईल्स में डाला है कि या कैपिटल A, E, I, O, U में से हो तो वो मैसेज दे, और अगर वो नहीं है तो फिर लास्ट में जो ईल्स है तब फिर वो हमने मैसेज दे रखा है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी आवश्यकता होगी कि आप उसे क्या चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। तो आप नंबर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, किसी तार्किक कथन की वैल्यूज़ को इनपुट करा करके। इस तरह से आप जो है इन लॉजिकल ऑपरेटर और या एंड का उपयोग करके अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम बना सकते हैं। अगला जो वीडियो में बनाने जाऊंगा वो आपका होगा थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट पर आधारित। तो उसे अगले वीडियो में हम लोग फिर नॉट ऑपरेटर के साथ में एक बार पुनः मिलते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।